अज का यह प्रोग्राम क्योंकि इस करके रखा गया कि संगतां दे रोज़ ही जवाब आ रहे सन। ते ये भी नाल कहते सन कि साढ़े कोल उत्थे सब सुख है, लेकिन जो हालात सन बाहर दे, क्योंकि इस वक्त जड़ा ये बीतिया है ना साढ़ा टाइम, ये बहुत घाटा होया। बहुत सारे शरीर विछड़ गए ते उन्हां सारिया चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि भाई ठीक है गुरु महाराज ने सुख रखा है, लेकिन आना जाना रस्ते की तकलीफ ये सारिया चीज़ों को ध्यान ही रखते हुए तो मैं क्या इतनी संगत आ भी जाए तो फिर संभाल भी उन्होंने, क्योंकि हले तक असी दिल ही नहीं खोले। तुम दसीए कि दिल्ली हले नहीं खोलिया। सवेरे सिर्फ बाबा जी जो सेवा होती है 2-4 शरीर ते राती 2-4 शरीर शाम को, हले भी यही नियम है। लेकिन जिधर जिधर स्थाना ते थोड़ा ठीक होंदा है तो ऐसे ऐसे छूट तो चित करता सी कि संगत के दर्शन करने नू जाइए, क्योंकि जिहड़ी खुराक है ना वो सारी संगत को ही मिलती है। तो ये नहीं कि अलग बैठे सां ते बहुत खुश सां, अलग बैठे सां तो जिन कहते ना भुखे आदमी की हालत की होती है कि जिन्हों खाण नूं ना मिले तो तरस जाता है। वो भुख नाल जो हालत सी वो सी सारी। लेकिन वक़्त नूं संभालना पैंदा है, संभाले। संगतां दे टेलीफोन भी आते रहे दूरों दरेड़े और तकलीफ़ां भी काफ़ी आईयां, लेकिन गुरु महाराज ने कृपा की ते अज आके इधर इतनी मन नूं शांति पई। एक चक्कर हापण लग्या कुछ दिन पहले, चित करदा सी कि अगले हफ्ते खुरजे आ जाएंगे, लेकिन घर कहने लगे नहीं इतनी जल्दी ना करो, हले मुड़ के आए हैं, पहले अपने आप को एडजस्ट कर लीए। एक बार तो 2 जगह जाना, पता नहीं संगत का कट होया है, ये ना होवे कोई तकलीफ लैके आदमी उत्थे पहुँच जाए जिथे सब सुख चल रहे तो उत्थे तकलीफ ना होवे। बिल्कुल पहले अपने आप को एडजस्ट कर लांगे, जदों ठीक हो जाएंगे तो फिर चलांगे संगत के दर्शन करने की। साढ़े करके किसी को खेचल ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो संगत आके कहना ना खुराक दर्शन मेरठ की संगत भी हो गए। शब्द पढ़ रहे सी बेअंता बेअंत गुण तेरे, गुणा की गल हो रही थी। तो संगत में असी कोई अपना एंटरटेनमेंट करने नहीं आते। ठीक है आने हैं संगत आके बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं चलता कि समा किस तरह बीत जाता है। लेकिन अंदर का जड़ा होता है ना, मन की जी प्रीत होती है ना, चाह होती है, वो एक वखरी होती है। तुसी विचार करो कदे, भावें पंचवटी ही रहते हो सारे, एक छोटी जी गल साझी करा आपे उस गल को समझ लो। जदों इस गल को महसूस करना जिन्होंने किया नहीं किया उन्होंने मर्जी है।
कि ये जदों भी पता चलिया आप जी को कि गुरदे भी प्रोग्राम अज हो रहा है, तो मन च हर किसी के अपने तरीके की सोच आदमी जब दुकान पर जाता है तो एक नौकरी सोच लैके जाता है, किसी और काम वास्ते जाता है तो वो सोच लैके जाता है। लेकिन जदों ये पता चलता है कि बाबे डेरे जाना है, उत्थे समागम होना है, तो साड़ी फिर एक सोच वक्री हो जाती है। उस सोच जदों असी आने हाँ तो ये चित करता है कि संगत असी आए हाँ तो कुछ लैन जा रहे हैं। अज ये इकट्ठ होया, ये नहीं कि तुसी लैन आयो, दाल भी कोई लैन आया, ये नहीं कि मैं बोल रहा तो मेरा भला हो रहा है कि मैनू गुरु महाराज के चरणों बैठ के कुछ ऐसी गुरु महाराज ने कृपा की मेहर की कि मैनू भी तो सर बोलने का संगत की सांझ पाने का मौका मिले। सारा होने दिन शब्द पढ़ रहे साथ संगत भी तो निकल के आया ना। ये नहीं होता कि असी घरों कुछ सोच के चलने उत्थे जावांगे तो ये कुछ बोलांगे। दास ने तो सच जगह ते बैठे सच कह रहे हैं, कदे मन च विचार नहीं आया। चलने लगे मन च विचार आते हैं, परिस्थितियां बनदियां ने, घरों चलने बाबे डेरे वाल बड़ा कुछ मन च आ जाता है। लेकिन 2 दिन पहले जो 4 दिन पहले प्रोग्राम बनता है तो ये नहीं कि पोथियां खोल के बह जाइए, कदे नहीं। कहने हमें नहीं, खुराक लैन जा रहे हैं जिस मालक लो उधरों मिलेगी खुराक। बच्चे ने शब्द पढ़िया ना तो नाल एक विचकार शब्द लायता रामदास सरोवर माते, तो दास नूं इस तरह लग रहा सी कि दरबार साहब से मैं साक्षात दर्शन कर रहा। ते अमृतसर टुबियां ला रहे, ये बैठे हैं तुहानू मैं दसना कि ये मेरा हाथ किसी को नहीं पता, लेकिन पिछले 10 दिन तो काम नहीं कर रहा। बाबे डेरे में आया तो मेरा हाथ चलना शुरू हो गया, मैं नहीं पता। ये ताकत सब संगतां विच है, मैं ये हाथ ही नहीं कर सकता। रोज़ अस्पताल जा रहे हैं, किसी को नहीं दसिया। थेरेपी कराने वास्ते मैं रोज़ अस्पताल जाना पैंदा सी। डॉक्टर ने बड़ा कुछ दसिया, 3 महीने का इलाज दसिया। उन्होंने कहा थेरेपी 15 दिन करांगे, हो जाए, नहीं होएगी तो इंजैक्शन लावांगे, फिर भी नहीं हुई तो फिर छोटा जा कट लावांगे, माइनर ऑपरेशन करांगे तो ठीक होएगा। लेकिन मैंने नहीं समझ आई जी मेरी ये गल सवेरे मुड़ रही थी, मैं जेब च बल के देखो सामने लैके आए, इनू मन सीधा रखना पैंदा सी। अगर मेरी मुड़ती सी तो मेरी जान निकल गई थी। हुण तुहाडे सामने चरण टूट संगतां दी मिल गई। अमृतसर सेवा राम साहिब आप जी दी अमृतसर सरोवर वो पुरानी याद आ गई ना साखी दी कि टूबियां लाइया तो सब दुख दूर हो गए। तो बच्चे ने टूबियां लवाइया तो देखो हाथ सामने। गुरु महाराज कृपा करता है तो उपरंत बत्रा जी ने प्रकरण लाए थे। ते साड़ियां ते बेनतियां मालक दे चरणा यही शब्द पढ़ रहे हैं ना बेनती ने। तो सतगुरां कोलों ये नहीं है कि दिल्ली बैठे हाँ आपड़ जाइए कुरजा जाइए, जिथे मालक दे चरण पे ने वो सारे पूजन योग ने। और सब दी महानता जिहड़ी है ना कोई फर्क नहीं हैगा। ये साडे मन दे अपने विचार ने कि असी सोच लैने कि असी दिल्ली जावांगे या हापड़ जावांगे। मैं नहीं कहना कि हापड़ ना जाइए, सब जगह तो जाइए, हापड़ भी जाइए, मेरठ भी जाइए, सब जगह जाइए। अपने साढ़े मालक का उत्थे स्थान है, जोड़ा साफ पे है, हर जगह ते हर चीज़ दर्शन होते हैं। तो ये चीज़ां जड़ियां ने उधर होंदा है कि
पलंग साफ पे है, अकाल तखत साफ पे है, चित करता है कि दर्शन करिए कि अपने मालक दे इधर दर्शन होंदे ने ते उधर जाके भी करिए। तो जो संगत का इकट्ठ होंदा है ना, तो संगत के इकट्ठ विचों ही खुराक मिलती है। तो ये जिहड़ा इकट्ठ बंद हो गया सी ना, तो खुराक मिलनी बंद हो गई सी। ये नहीं कि रोटी असी खा लैने उहदे नाल पेट तृप्ति हो जाती सी, भुख नहीं लगती सी, पेट भर जाता सी, लेकिन जिहड़ी भुख सी वो नहीं मिट रही सी, वो संगत जी आके मिटी। क्योंकि संगत विचों जिहड़ा सानू असली खुराक चाहिए है ना, जिहड़ा खजाना है वो संगत ही है। कित्थे मतलब कि वो जी गल नहीं। तो असी सारे इस चीज़ के उत्ते विचार करिए। अज इकट्ठ होने का जिहड़ा मौका मिले, वैसे तो विचार इस तरह नहीं सी, चित करता सी कि संगतां कोल जावां, बहुत टाइम हो गया मैं मिलिया नहीं, सारियां नाल जाके गल्लां करा। तो सारियां दा भी चित करता सी कि मिलिए, कोई सांझ पाइए, दो अखर सांझे हो जावन, खुशी हो जाती थी सारियां दी जितनी भी संगत है। लेकिन संगत आके देखो ना, खुराक मिल गई। हुण पता नहीं किहड़ी चीज़ सी, किस चीज़ की शरीर की कमी सी, जिहड़ी इत्थे मिल गई तो खून का दौरा ठीक हो गया, ताकत बन गई। कोई ये चीज़ ये नहीं कह रहा कि कोई बनी हुई चीज़ है। गुरु महाराज ने कृपा की है, संगत विच आए हाँ, संगत कोलों असीस लैन आए हैं। पुरानियां साखियां सुनते सां, संगतां इकट्ठियां होंदियां सन। साहब महाराज ने भोग खरीदने जाना, मनेरी दी संगतां नूं और टोपी दियां संगतां नूं सब नाल मेल होना। तो जदों उन्हां पुरानियां साखियां वाल ध्यान करने हैं, तो कैमलपुर नूं शहर गिणिया जाता सी, कैमलपुर नूं शहर गिणदे सी, बाकी जिहड़े छोटे जिले सन उन्हां नूं पिंड गिणदे सन। तो अज यही लगता है कि असी दिल्ली बैठे हैं, तो पिंडां जाने, मतलब कि शहरां जाने, एक खुरजा वे साढ़े वास्ते मनेरी टोपी आपड़, ये सारे पिंड न साढ़े, जिथे असी जाके सैर कर आने, संगतां दे दर्शन कर आने, तो उत्थे दियां ही संगतां ने। अगर पिछे मिलने वाले असी सारे वेखीए, तो पिछों किसी ना किसी का कनैक्शन विचकार बैठे ने। स्टेज ते साढ़े होदी मरदान वाले बैठे, नरेंद्र जी इन्हां दा परिवार, मनेरी वाली संगत भी बैठी है, पार दियां संगतां कहंदे सच्चे पातशाह। तो ये सारियां चीज़ां आके संगत विच वही दर्शन हो रहे हैं। तो यही चीज़ लेना है कि संगत तुसी आओगे ना, तो मंगने की लोड़ नहीं पैनी, सिर्फ भावना बनानी है। और भावना इस तरह नहीं बनती कि असली आदमी कह देवे, असी मतलब ही ना बनीए। एक ध्यान रखना, भावना भी इस तरह होनी चाहिए, मन करके, सच्चे मन करके। साखी आप जी ने होनी सुनी ना कि देखो राजे होए महाराजे होए धन दौलत आंदे न साढ़े कोल भी लोग बहुत, जेब विच हत्थ मारते ने, गप्पा कढ़ते हैं, कहने रख अपने कोल, इहदे नाल सानू साड़ी भुख नहीं रहीदी हुई। कई पुछ लैंदे भेटा नहीं लैंदे हो, मैं क्या लैने आ जी, कितनी लैंदे हो, मैं खरी लैने, मोटी लैने। मैं कुछ बाणी पढ़ी है, जपजी साहब के पाठ किए नहीं, कुछ होर किते ही, तो भेटा दे जा, तेरी अरदास करिए, तो नहीं की तो अगों शुरू कर दे। यही लैन देन असी रखे है, जो सच्चे पातशाह ने पुरानी रीत सतगुरु बालक सिंह साहब जी तो चलती आ रही है। तो ये चीज़ां सानू गुरु महाराज ने जो सिखाइयां ने, तो इस गल नूं आके समझिया
कि अरदास करने जब सुन जाती है तो साढ़े काम सारे पूरे हो जाते हैं, कमियां दूर हो जांदियां ने। तो फिर असी लाना किस, तो उन्होंने दे ही सकने हैं असी। देखो सब तो वड्डी विचार की गल एक करना संगत च बह के, साड़ी सोच ही जिहड़ी है साड़ी चलत ही पुठी है। साढ़े काम करने के तरीके असी जांच सीखीए, संगत च आके मिलती है। फरियादी बन के मालक के चरणों च आने हैं, अरदास करने हैं, सच्चे पातशाह एक विपता आ गई, एक काम आ गया, व्यापार घट गया, वध गया, बरकत पाओ, सारिया चीज़ां अरदास करने हैं। तो जदों उस अरदास के उत्ते मोहर लग जाती है तो सारिया गल्लां सीधियां हो जांदियां ने। तो फिर हुण असी कहने कि उत्थे जाके असी की दे सकने हैं? असी तो मंगते हैं, लैके आए हैं जिहदे कोलों, मालक कोलों नूं असी देण दी साडी औकात भी नहीं हैगी। इस गल नूं समझ लेना, अज साडी देण दी औकात नहीं हैगी। भावें साढ़े को लखां ते ने, भावें करोड़ां ते ने, लेकिन ये गल जानिए कि वो दिते किस दे वे ने, ये दिते किस दे वे ने। जिन्हें तुहानूं लख दिता, जिन्हें तुहानूं करोड़ दिता, तो उन्होंने तुसीं 10-20 हज़ार रुपये देंदे हो, उहदे बदले 50,000 की भेटा। जिस तरह बतराई ने कहा कि लाख रुपया, लेकिन तू मेरा हो जा। संगत आने का मतलब यह है कि मेल वधाना है, आपस में भाईचारा वधाना है। ये सामने छोटे छोटे बच्चे वेख रहे हैं, इहो जे बच्चों को संगत लैके आओ कि संगत आवन, कुछ समझ आवे या ना आवे, घट तो घट संगत की निगाह ही तो आते हैं, संगत की निगाह तो पैंदी है इन्हां ते। एक बच्चों को असीस तो मिलती है, वो जिहड़ी असीस मिल जाती है ना छोटिया बच्चों को, वो जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाती है। वो जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाती है, जिहड़ा कदे सोचिया भी नहीं इंसान ने। माँ बाप की सोच होती है मेरा बच्चा पढ़ के ये लिख बन जाए, वो बन जाए, जितनी बड़ी मर्जी सोचे, लेकिन उत्थे तक सोच होती है। लेकिन किसी को असी डॉक्टर बना दईए, एक एग्जाम्पल समझना, किसी को असी डॉक्टर बना भी दिता, माँ प्यो ने अपने बच्चे से मेहनत की, और डॉक्टर बन भी गया, लेकिन वो जिन्होंने दवाई देंदा वो दवाई काम नहीं करती। डॉक्टर बनया किस गल का? लेकिन सतगुरां दी उत्ते निगाह पै जाएगी ना, कुछ ऐसी कृपा हो जाएगी, सिर ते हाथ रखा जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, तो फिर वेख्या कि शफा मिल जाती है। वो जिहड़ी शफा होंदी है ना, वो फिर आदमी ईमानदारी नाल जदों तक काम करता है ना, वो कदे बरकत घटती नहीं, वो जीवन भर नाल चलदियां ने। तो वो जिहड़ियां बरकतां ने, तो वो फिर कहते ना उच्चा हो जाता है, कहते ने पता नहीं की देंदा, जो देंदा है मैं खाना, दूजी खुराक लोड़ नहीं पैंदी। वो ऐसा नाम उच्चा हो जाता है कि परमात्मा ने शफा दी है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने पता है ना कि मेरे पीछे किसका हाथ है। आपने साखी डॉक्टर रामचंद की भी सुनी होनी है कि मेरठ के रहने वाले सन, पिछों कैमलपुर दे, लेकिन मेरठ भी आके मेडिकल हॉल उन्होंने बनाया, मेरठ लाल कुर्ती भी। मामा जी असी सारे कहते सा उन्होंने, तो पुरानी साखी उन्होंने दर्शन किए कि किस जमाने उन्होंने कंपाउंडरी की थी डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। संक्षेप गल कर रहे हैं, सिर्फ संक्षेप गल कर रहे हैं कि तनख्वाह नहीं बढ़ाई। मिन्नत करने तो बाद भी कहते 3-4 साल हो गए डॉक्टर साहब, हम तो कुछ बढ़ा दो। वो कहते नहीं, सतगुरां तो कृपा हो गई, अपनी दुकान रामा मेडिकल हॉल खुल गया। वो जिहड़ा खुलिया
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। तो फिर बड़ा अफसर है, कोई मेरे को गलती हो गई तो मैनू किथे कोई सजा ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। ये कह के कि डॉक्टर नू, अंग्रेज नू जिहड़ा बच्चे नाल आया सी, कहंदे तुसीं बैठो, मैं तुहाडे वास्ते कोई स्पैशल दवाई लैके आना। वो बैठे तो झट भज के सतगुरु भगवान दास साहब जी के चरणा पुज गया। नाल ही जिस तरह समझ आती है नाल ही होनी है दुकान। तो सच्चे पातशाह नूं सारियां गल्लां दसियां, सारियां गल्लां दसियां कि इस तरह है। कहण लगे चिंता ना कर। सच्चे पातशाह ने अलमारी खोली तो सतगुरु साधू राम साहब जी के जोड़े साहब का जल एक शीशी च पा के दिता। तो क्या ये सिर्फ ग्लूकोस पा के तो बच्चे नूं कहना कि ये 4 खुराकां ने, खा पीवे। तो फिर उस तो बाद हाल दसे। वो बच्चे नूं 1 दिन 2 दिन जो भी दवाई दिती, तो जदों 2 दिन बीते तो वेख्या कि अंग्रेज अफसर अपनी मेम नाल सवेरे खलोता है, तो मन में थोड़ी फिक्र हो जाती है। देखो भावें साड़ी सोच होंदी है ना अपनी, लेकिन वो अंग्रेज अपना आया तो इतना उन्होंने कहा कि आप जी की दवाई नाल मेरे बच्चे का बुखार उतर गया। तो दिता कि जल सतगुरां दे जोड़ा साहब का, तो नाल ग्लूकोस विच पिया गया। लेकिन की सी, गुरु महाराज की निगाह हो गई सी, शफा हो गई सी। वो हाथ रखिया गया सी, डॉक्टर दे साथ दे भी सिर ते हाथ रखिया गया सी, तो उस अंग्रेज के बच्चे ते भी कृपा हो गई सी। ते अंग्रेज ने उस जमाने में कहते हैं, उस जमाने अंदर उथे चेक कटिया कितने रुपए का सी, 200 रुपये, 200 रुपये का चेक। हुण हिसाब लगा लो 1945 तो पहले दियां गल्लां, और कितने 5-10 साल पहले होनी है गल, 35 होवे कितनी होवे, इतनी गल पुरानी। अगर आज 200 रुपये की एवरेज लाइए तो लखां च बन जाएगी, लखां रुपये, क्योंकि ता तनख्वाह कितनी होती सी, सोना कितने रुपए तोला होता सी पहले। तो ये सोच लो, शायद 10-15 रुपए तोला, 20 रुपए तोला सोना होएगा। तो आज 10 तोले सोना लेना होवे तो 5 लाख रुपए का हो गया। मोटी मोटी गल समझना। अंग्रेज ने इतना शुकराना किया तो ना ले गया, तेनों कदे होर कदे कुछ लोड़ होवे तो मैं तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ। अंग्रेज ने शुकराना करते है क्या। तो सब बरकतां जिहड़ियां सन, डॉक्टर ते बनने, इंजीनियर बनने, होर वड्डियां वड्डियां हस्तियां बननियां, सब आसान ने। लेकिन कृपा जदों हो जाती है तो फिर कुछ ओदा वही हुंदा है, ओदा वही हुंदा है, लेकिन पावरां होर तरीके दियां हो जांदियां, सोच होर तरीके दी हो जाती है। तो ये इत्थे बच्चे आवन, सिखन, पढ़न कि पता चले। तो एक गल जिहड़ी सदा दोहराना मैं कि असी सच्चाई तो कदे पिछे ना हटिए, सच्चाई तो कदे पिछे ना हटिए। अज जो कुछ असी अपने जीवन विच पाया है वो सतगुरां दे चरणों विचों पाया है।
साड़ी एक साइकिल दी भी जिन्हों कहते ना औकात नहीं सी। साइकिल बहुत वड्डी गल थी, साइकिल की औकात भी नहीं थी, ये समझ लेना। अज मोटर ते कारां घूम रहे हैं, जड़ियाँ कारां मिलियां ही हैं ना, और कारां भी अच्छियां वड्डियां कारां, ये सब सतगुरां दी किरपा नाल है। ते असी अपने बच्चों नूं दसीए अपना पिछला इतिहास कि बच्चों कि छोटे होंदे सां ते तन ते कपड़े भी नहीं होंदे सन पूरी तरह। अज तुहानूं जिहड़े रोज़ मिलते हैं खाने वास्ते, तुहानूं जिहड़ा इतना अच्छा मिलता है, उस टाइम रोटी दे भी लाले होंदे सन। पुराने दिन असी अगर याद करिए, लेकिन ये बरकतां सानूं मिलियां किधरों? इस सच्चाई नूं कदे ना छुपाइए। साडे बच्चों नूं सच्चाई पता होनी चाहिए ताकि उन्होंने पता होवे कि जीवन विच अगे वधना है तो रस्ता यही अपनाना पैना है। अगर इस रस्ते नूं छड्ड दिता तो साडी जीवन विच तरक्की नहीं हैगी। अगर असी चाहते हाँ जीवन विच साडी तरक्की होवे तो सानू रस्ता, तो फिर ये नहीं कि रस्ता जिहड़ियां गल्लां बतराई ने दसियां, जिहड़ियां सानू हमेशा समझाणियां पईयां, जिहड़ियां रहणियां साडियां हैगियां ने, रहणियां विच रह के अपने जीवन नूं सफला करना। गुरु कोलों ये बख्शिश ये रहमतां मंगीए कि सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो कि जो जा जीवन आप चाहते हो वो जा साडा जीवन बन जाए। तो फिर क्योंकि आप जब पोथियां पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, वो सारे इस ना सोचो कि उस समय होया सी। हमेशा कहना कि गल नूं समझो, पोथी जदों पढ़ते कदे ना कहो ये होया सी। ये जिहड़ी बाणी है ना, पोथी है, बाणी है, ये सानू रस्ता दिखाती है। साढ़े ते कोई औखा वेला आ जाए तो याद कर लो किसी साखी नूं। ये सानू इतिहास जदों याद होणगे ना, इतिहास याद होणगे तो सानू सब कुछ चेते आएगा कि ये जड़ा इतिहास सी कि पिछली फलानी साखी नूं याद कीती, उन्हें अपनी फरियाद मालक दे चरनां 'च लाई तो वह काम पूरा होया। तो यकीन नाल अगर तुसी उस चीज़ नूं अपनाओगे तो तुहाडे अज भी काम पूरे होणगे, सिद्ध होणगे। मेरी गल समझ रहे हो? तो इस गल नूं असीं ना चितीए, इकट्ठे होइए। संगत विच आउण दा वादा ही यही है कि बार बार चीज़ां दोहराने किस लिए कि पक्कियां हो जावन। स्कूल विच पढ़ाई होंदी है, घर आने बच्चों को कहने मेरे बच्चे दे होर बहुत अच्छे नंबर आवन, उन्होंने ट्यूशन भेज देने, पढ़ के आंदा फिर वही पढ़ने वास्ते भेज देने कि होर पक्का हो जाए, वही पढ़ाई होर पक्की हो जाए। फिर उस तो बाद भी सबर नहीं होता। साल जदों बीतता है फिर विचकार 10वीं 12वीं वाले बच्चे जितने बैठे ने जानते ने, ये छोटियां क्लासा वाले भी होणगे, कहते इन्हों रिवीजन कराओ, सारा कोर्स खत्म हो गया तो रिवीजन कराओ। रिवीजन की होंदा फिर वही पढ़ाई दोबारा, फिर पेपर लेने, फिर रिजल्ट कढ़ने, तो फिर फेल पास का पता चलता है। तो इन्हां चीज़ों को ही ध्यान रखना है कि बार बार असी क्यों दोहराने कि असी फेल नहीं होना, फेल नहीं होना। असी इत्थे जिहड़ी पढ़ाई जाती है ना, तो इत्थे इस वास्ते नहीं पढ़ाई जाती सी, कहने फेल हो गए तो समझो फिर गए। संसारिक जिहड़ी पढ़ाई है तो फेल हो गए तो फिर भी अगे कुछ वध जाओगे साल बाद। इस पढ़ाई अंदर, सच की पढ़ाई अंदर अगर फेल हो गए तो समझो गए, जीवन ही बर्बाद हो गया। फेल होने का मतलब है कि जीवन बर्बाद करना है आपने, फेल नहीं होना। हाँ कमज़ोर, हाँ घट समझ रखने तो बार बार उसनूं दोहराना है, उन्होंने चीज़ों दोहराना है कि सानू सारिया चीज़ां वो हिदायतां जो सतगुरां ने समय समय ते दित्तियां। क्योंकि असी कहने गुरपुरब होवन, सत्संग होवन, खापड़ जाइए, मेरठ जाइए, दिल्ली जाइए, जिधर भी जाइए,
शहरों का नाम नहीं ला इस करके लेना कोई घट वध हो जाए तो अगे मेरे शहर का नाम नहीं लेता, नाराज़गी ना हो सारे शहरों वाले आए जिथे भी होवे। तो कहने का मतलब असी उत्थे जाइए तो जिहड़ा सत्संग होंदा उन्होंने मेला समझ के ना जाइए, असी व्यापारी बन के जाइए कि असी कुछ लैन जा रहे हैं। तो लैन की जा रहे हैं, लैन गुण जा रहे हैं, जिहड़े सच दी कमाई है उन्होंने पाने वास्ते जा रहे हैं। तो सानू जदों ये पता चल गया एक भी गल जीवन अंदर एक भी गल पल्ले बंधी गई ना एक भी, तो समझो वो एक ही नुकता तुहानू जीवन विच कामयाब कर देगा। वो एक ही नुकता तुहानू जीवन विच कामयाब कर देगा। कोई ये नहीं है कि कुछ बहुत सारिया 10-12 क्लासा कोई BA MA करनी है। गुरु महाराज कृपा करे अज इकट्ठे होए हैं, अगों भी होर प्रोग्राम गुरु महाराज के चरणों च यही अरदास करने आए हैं। TV खोलने हैं तो दिल डरदा है, आप सब जानते हो। कदे कहते हैं प्लस आ गया तो कदे कहते हैं कुछ आ गया, तो कितने अद्धे इंडिया फैल गया। पहले 3 स्टेटा सी, 4 दिनों बाद अज राती TV लाया तो कहते 12 स्टेटा आ गया, तो वो दिल्ली का नाम भी आ गया। तो दिल्ली का नाम आ गया तो दिल्ली नाल UP लगता तो कितनी देर लगनी है अगर। तो इस गल करके बैठे हैं सारे सावधानी बरतते हुए, कोई लापरवाही ना करिए, बेफिक्र ना होइए, क्योंकि इस चीज़ नूं वधने नूं भी रोकना है। और साझियां आप जी नाल तां करना, मैं TV के प्रोग्राम जरूर वेखना, लेकिन ऐरा वैरा गैरा नूं बंदियां नूं नहीं सुनदा। पता चलता है ये दिल ढांदे ने, लेकिन कोई समझदार बंदा बोल रहा होवे ना। तो रात नूं डॉक्टर साहब एम्स से बोल रहे सन, गुलेरिया डॉक्टर गुलेरिया जी, तो उन्होंने गल के उत्ते गौर करना पैंदा है, उन्होंने समझना पैंदा है कि बई ये इतनी वड्डी शख्सियत का मालक बंदा गलत नहीं बोलेगा। वो कहता है कि ये जड़ा आ रहा है ये कोलों भी कोई बंदा लंघ जाए ना तो पास हो जाता है, ये जड़ा प्लस वाला है। तो इस गल को समझो कि हुण कोलों भी कोई लंघ जाए, हुण घर जिस घर में बीमारी आ जाएगी इस गल को समझना। जिस घर में तकलीफ आ गई तो घर वाला की करेगा, कोलों अगर दूसरे नूं होगी तो घरों किधर जावांगे। तो अजकल कमरे कितने कोई किसी विरले को होणगे कमरे, अगर घर दे 5 शरीर 4 शरीर 6 शरीर तो 6 कमरे किधरों लियावांगे। घर दियां तो गुठा भी 4 ने। तो इस करके इनू रस्ता ही यही है, इनू ये समझ लो पुराना जिन कहते सन ना, अजकल लोग कहता नहीं क्योंकि एडवांस हो गए। ये एक छूत की बीमारी है, तुसी लोग समझते हो छूत का मतलब की होता है। ये छूत की बीमारी है, जितनी भयानक होगी किसी दिन नाल टच कीते हैं या नालों गुजरद्या होगी तो छूत की बीमारी हुई। तो अपने आप को बचाना है, तो अपने आप को सिर्फ इतना परोपकार असी अपने वास्ते आप कर लांगे ना तो साड़ा परिवार भी बच जाएगा। परिवार भी सबनों कहांगे तो परिवार वाले करनगे तो आंडी गुआढ़ी बच जाएंगे। आंडी गुआढ़ियां नूं समझ आएगी तो महला बच जाएगा, कहें तो महला बचेगा तो शहर बच जाएगा। इस गल को समझना, फिर शहर बचया तो देश भी बच जाएगा। ये विपता नूं बचाने का रास्ता कहते ना किसी एक जगह तो शुरू करिए, भावें सानू है नहीं है, लेकिन सानू जो समझावनी दी गई है गुरु घर तो कि सरबत का भला मंगना है, तो अपने आप तो शुरू करिए। प्रोग्राम असी जिस तरह गुरु महाराज अगों हालात बननगे, हिदायत आनगियां, उस मुताबक सारे प्रोग्राम होंगे। गुरु कोलों यही अरदास मंगने कि वो जी परेशानियां तो ही बचा लै, ये दुख आवे ही ना। तो सारे असी समझदार बन जाइए, जिस तरह हुण सब कुछ बचा के रखे सारी दुनिया समझदार हो जाए। तो
तो इस दुख तो ही दूर हो जाइए। हवा ऐसी गुरु महाराज पलट देवे, रुख बदल देवे, कोई ऐसी वर्खा कर देवे सब धोता जावे। गुरु को यही अरदास गुरु चरना करनी है, यही बख्शिश मंगनी है। तो अगों जिमें जिमें प्रोग्राम होंगे उन्होंने इतला तो आप सबनों की जाएगी, लेकिन हालात नूं सामने सब तो पहले हालात ने, क्योंकि जिस देश विच रहने हैं, जिसका खाने हैं, उसका ध्यान जरूर रखना है। इस गल नूं समझना, सानू किसी ने नहीं कहा, कोई सानू कोई गौरमेंट वालों आदेश नहीं आया, लेकिन इस गल नूं समझने कि साढ़े करके किसी दूसरे आदमी नूं दुख नहीं होना चाहिए। ये गुरु महाराज ने तो सानू सिखाया है ना। जब गुरु नानक दा रोज इत्थे पढ़ने तेरे भाणे सरबत दा भला, तो फिर उहदे च पता होवे कि सरबत दा भला मंगना तो अपने तो ही शुरू करिए, अपने आप में भी बचाइए तो सब दुनिया में भी बचाइए, तो सरबत का भला हो जाए। गुरु कृपा करे। इतनियाँ एक हाजरियाँ प्रवान करना, भुलां चुकां दी क्षमा करना। गुरु महाराज कृपा करे, दर्शन संगतां दे हो रहे हैं, बड़ा मन नू अच्छा लग रहा मन करके। ये जिहड़ी खुराक सी ना अंदरों, अंदर दी खुराक, अंदर दी खुराक मिल गई आज। गुरु को ही मंगने कि संगतां दे दर्शन होंदे रहन, और ये भुख बनी भी रहे। ये नहीं कहते कि आया तो त्रिपत हो गया, त्रिपत तो हो गया, लेकिन कहने कि भुख जिहड़ी है ना ये बनी रहे। जे मन च आंदा रहे कि संगतां दे जोड़ मेले होंदे रहन, दर्शन होंदे रहन, तो इस चीज़ तो कदे दूर ना होइए। गुरु ने जो ड्यूटियां लाइया उन्होंने तो निभानिया ही नहीं ना। तो गुरु को ही बख्शिश मंगने हैं। गुरु महाराज कृपा करे, सुख होवे, इतना कहते ही इतने संकोच है। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहेब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार।